हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस 2023 का जो प्री पेपर हुआ है उसका हम लोग आंसर की देखेंगे और संभवतः सबसे सही आंसर की होगा, आयोग से मिलता जुलता आंसर की ये होगा। मेरी उम्मीद यही है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। वनों वाला, उसमें दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, ना तो ए ना तो बी। गैर पारंपरिक ऊर्जा वाले में रिन्यूएबल एनर्जी होगा। फिरोज तुगलक में नागरकोट 300 अभियान में अजीजुद्दीन खान होगा। 2023 गरीबी उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मना था उसमें व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। जो निर्धनता का प्रकार होता है 6 टाइप का, उसमें 1 और 2 आते हैं। परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, ये दोनों चीज़ें नहीं आती हैं, तो 1 और 2 होगा। इसमें ये भी जान लीजिए, जो निर्धनता का टाइप है, स्थितिजन्य निर्धनता या फिर पीढ़ीगत निर्धनता, निरपेक्ष निर्धनता, सापेक्ष हो गया, शहरी ग्रामीण, ये सब आते हैं। इसमें 2 होंगे, 1 और 2। आर्थिक विकास में मानव संसाधन के योगदान के संबंध में जो ये है, इसमें दोनों मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। निम्नलिखित घटनाओं के विचार के सही क्रम बैठाना है। तो इसका मैंने वीडियो भी बनाया था, आपने संविधान विकास वाला वीडियो भी देखा होगा अगर, तो उससे आपको ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व, बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्रम से उठाएंगे तो आप सबसे पहले देख लीजिए, आप अंगीकृत अधिनियमित जो हुआ था 1949 में हुआ था, संविधान प्रवृत्त होने का 1950 में हुआ था। तो ऐसे ही क्रम बैठाएंगे, आपके ऑप्शन आ जाएंगे ईजिली। तो इसका आंसर होगा बी, 4, 1, 2, 3। अगला है सही कूट निर्माण मैच कराने का है। तो सबसे सिंपल है, मलेरिया प्रोटोजोआ, सबको पता है, सिंपल यहीं से मिल जाएगा आपको। डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 ऑप्शन ये है। इसका भी आंसर बी होगा, 4, 1, 3, 2। ये मिलेगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, अरे ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा आंसर बी। बहुत सिंपल प्रश्न था ये। देखिए है पुस्तक और उसके विषय के संबंध में, इसका होगा आंसर ए। ये कथन और कारण वाले हैं। मैंने इसमें पहले भी आप लोगों को बताया था, इसमें चूंकि लगाइए, इसमें लगाइए इसलिए, उसके बाद मिला के देखिए, बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं बैठ रहा है तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे होगा बी। जनसंख्या, इसमें ये गलत हो जाएगा क्योंकि जनसंख्या तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन नहीं बनता है। ठीक है, जनसंख्या निरंतर पर्यावरण बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगला है, कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के उत्तरदायी है? तो ये युगांतर मेरे हिसाब से होना चाहिए, इसका आंसर बी। इसमें अनुशीलन समिति का भी लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे युगांतर ज़्यादा सही लग रहा है। मैं इसका ग्रुप में भी डाल दूंगा, मेरे पास जो नोट्स है उसमें लिखा हुआ है मैंने। निम्नलिखित में किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ये मैंने अभी परसों ही वीडियो डाला था, उसी में मैंने बताया था कि मतलब इसके ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट में है। तो क्रिस हिपकिंस, ये मैंने 2-4 दिन पहले बताया था, जब मैंने कहा था कि बहुत सारे ये जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं दार्शनिकों के ऊपर, रामानुज पर या फिर इस सब टाइप की, तो इससे बहुत ज़्यादा संभावना है कि दर्शन संबंधी और उसके जो उसके फिलॉसफर हैं उनको क्वेश्चन किया जाए। और इसके संबंध में मैंने एक फ़ोटो भी ग्रुप पे शेयर की थी, क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इसका आंसर है न्याय गौतम, सही सुमेलित में। जनगणना वाले में देखिए, जनगणना इसका होना चाहिए आंसर 1881, आंसर सही होगा। 1872 में पहली बार जनसंख्या गणना की गई थी, और जो लगातार जनसंख्या 1881 से कंटिन्यूअस जनसंख्या शुरू हुई थी। तो इसका आंसर होगा डी। पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा का कटौती हुई है, सही बात है।
और ये जल जीवन मिशन में सर्वाधिक वृद्धि नहीं, शायद पीएम आवास में हुई है। तो इसका आंसर होना चाहिए केवल एक सही, डी। हेलीकॉप्टर संयंत्र वाला डी। एक कवियत्री और इसका मुझे सही आंसर अभी पूरा मिल नहीं पाया है। इसका मैंने क्या खोजा था, एक मिनट बता दूं। इसको आप रहने दें, मैं इसको आंसर करूंगा। ये मैंने इसका भी मैंने फ़ोटो डाला हुआ था, अशोक मेहता समिति वाला। अच्छा, इसको पहले देख लेते हैं। 18 नंबर राज्य निर्वाचन आयोग कराता है पंचायतों का चुनाव, और ये अशोक मेहता का भी मैंने फ़ोटो डाला हुआ था, जिसमें 3 स्तरीय की जगह 2 स्तरीय का इन्होंने वो किया था, वकालत किया था। बस यही एक सही है, ये गलत है। खंड स्तर पे नहीं, कोई भी पंचायत अपने आप में, देखिए पंचायत बनेगा तो विकेंद्रीकरण के लिए खंड नहीं, उससे और निचले स्तर पे होना चाहिए, नहीं तो पंचायत का मतलब क्या रह जाएगा। तो इसलिए केवल एक रहेगा। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित G20, ये भी मैंने अभी बताया था कि ये प्रश्न पूछ सकता है कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़। वाराणसी मैंने बताया था, एग्रीकल्चर हुआ था लेटेस्ट, और इसके अलावा भी और सब दिया हुआ था। GS दृष्टि आई वाले में हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें कानपुर का नाम नहीं था, तो इसका आंसर होगा बी, कानपुर शामिल नहीं था और तीनों में शामिल था। चरक संहिता जो 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। ये बहुत ही पुराना प्रश्न है। मानव शरीर में कितने, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। अमृत भारत स्टेशन के तहत 149 स्टेशनों को लिया गया है। mRNA वैक्सीन जो कोविड-19 के लिए हुई थी, वो मॉडर्ना और फाइज़र दोनों यूज़ कर रहे थे, इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में रहे थे। ये प्रश्न अच्छा है क्योंकि ये थोड़ा समय बीतने के बाद इस पर प्रश्न आया है, तो ये अच्छा प्रश्न माना जाएगा एक तरह से। ये UPSC के पैटर्न को फॉलो करते हुए थोड़ा सा गैप लेके क्वेश्चन आया है। ये मेरे नोट्स में भी है, मैंने ये इसका आंसर होगा इंद्र नारायण द्विवेदी, मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। भाग 2 जो थे राजस्व जमा करने वाले थे, अधिकारी थे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बार रिपीट कर चुका है मैक्सिमम। आप 324 देखेंगे, सीधे निर्वाचन आयोग का निर्वाचन चल रहा है, आप लोगों को खुद ये पता होना चाहिए। 315 जो है UPSC के लिए है, 312 जो कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए होता है, 315 लोक सेवा आयोग के लिए होता है, 280 आपका वित्त आयोग हो गया, और 338 है SC आयोग का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर होगा डी, GDP राजकोषीय घाटे को 3.5 करने के लिए। मिलिंद पन्नू, बहुत पुराना प्रश्न, बहुत बार पूछ सका। नागसेन। स्पेयर बुक प्रिंस हैरी की काफ़ी न्यूज़ में रही थी। प्रिंस वहाँ पे राजा से अभिषेक भी अभी हुआ है, उन्होंने अपना छोड़ दिया था राजकीय पदवी भी प्रिंस हैरी ने, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रहे थे ये। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आए थे, नामीबिया से कुछ आए थे, इसके बाद 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से आए थे। चीतों को आबादी से उधारना सही है, दोनों कथन सही हैं और सही व्याख्या करता है। ये अभी मैं करंट पढ़ा था डीकन यूनिवर्सिटी, मैंने बोला था ये आ सकता है क्योंकि ये एक पहला यूनिवर्सिटी है जो कि भारत में प्रवेश पाने वाला है। मैंने कहा था इसको ध्यान रखिएगा, अलग से मैंने इसको बताया भी था। और इसका ये भी बताया था कि महाराष्ट्र, ये गलत दिया हुआ है, गिफ्ट सिटी गुजरात, गिफ्ट सिटी गुजरात में इसकी स्थापना हो रही है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, तो इसका हो जाएगा 32 का ए। G20, मुझे इसमें कहीं भी पंखुड़ियों वाला, ये तो 7 पंखुड़ियाँ सही हैं, लेकिन महाद्वीपों वाला कहीं बात हमको समझ नहीं आया, कहीं दिखा नहीं, तो इसके मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 33 का ए। ये 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व वाला कहीं मुझे थियरी दिखा नहीं है, मैंने इसको कई बार खोजा भी। तो अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार। इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित पेशवाओं का क्रम अगर बैठाएंगे तो इसका आएगा क्रम
1 2 4 3, ये क्रम से ही लगभग में, नीचे का बस 2 ऊपर नीचे हैं। यूक्रेन का कोयला क्षेत्र डोनेट। महासागरीय लवणता देखिए कर्क और मकर रेखाओं पे अधिकतम होती है, सही है, और ये सब चीज़ें गलत है। इसमें कैसे से गलत है मैं बता दूं कि जो 20 से 30 डिग्री के आसपास होता है नॉर्थ में और इसी के आसपास साउथ में, इसी सबसे ज़्यादा लवणता वाला क्षेत्र होता है, क्योंकि और लोगों को लगता है भूमध्य सागर पर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, अरे भूमध्य रेखा पर, लेकिन वहाँ वर्षण चूँकि वर्षा ज़्यादा होती है इसलिए लवणता कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, ज़्यादा धूप पड़ता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वहाँ इतनी वर्षा भी हो जाती है इसलिए लवणता कम हो जाती है। तो 20-30 डिग्री के नॉर्थ और 20-30 डिग्री साउथ के आसपास सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है, तो उसी में आता है 23.5 डिग्री के आसपास, ये दोनों आते हैं 23.5 डिग्री पे दोनों आते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा लवणता यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ अगर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधे लाइन में रहेंगे तो दीर्घ ज्वार आता है। मैं इस सब का एक फ़ोटो भी भेज दूँगा अपने नोट्स का, जिससे आपको एक्सप्लेन करने में सही रहेगा। बेंगुला धारा एक ठंडी धारा तो है, लेकिन प्रशांत महासागर की नहीं है, ठीक है, अटलांटिक में है। फिर तीसरा है ये कि 12 घंटे 30 मिनट बाद नहीं आता, 12 घंटे 26 मिनट बाद एग्जैक्ट आता है, तो ये भी आंसर इसमें गड़बड़, स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। द चैलेंजर ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी, ये बुक है सी गुन्नार मिडल। रामास्वामी नायकर, इन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, सही है, और इसमें जेल भी गए थे, और इसके अलावा 1925 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ भी दी थी, कुछ विवाद अपने विवाद हो गए थे अपने आइडियोलॉजिकल, तो इसमें इन्होंने ब्राह्मणिज्म से कुछ संबंधित था, तो इन्होंने छोड़े। दोनों स्टेटमेंट इसका सही है, डी होगा आंसर इसका। न्यूजीलैंड ने अभी किया हुआ था धूम्रपान, मैंने आपको करंट अफेयर्स कराया था जो मैगजीन वाला मंथली, उसमें मैंने आपको बताया था, इसका आंसर होगा ए। नेपाल में जो गई थी येती एयरलाइन थी। ग्रीन हाउस उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा उच्च स्थान 10वां रहा है रैंक भारत का, किस स्थान पर? 10वां। एक भौगोलिक इकाई के रूप में, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि ये मुझे कई जगह 8 भी मिला है और कई जगह 10 भी मिला है, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन 10वां में अभी फ़िलहाल टिक मारा। कुछ संशोधन होगा तो मैं ग्रुप पे अपने डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे। और जो भी फ्रेंड पहली बार हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे जो वीडियो पॉलिटी और ज्योग्राफी के दिए हैं, सारे लगभग क्वेश्चन उसमें वीडियो में ही आ गए हैं पॉलिटी के, तो और कोई बाहर के आया ही नहीं है, और जो मैपिंग का क्वेश्चन है वो भी आए हुए हैं। तो आप एक बार खुद जजमेंट दीजिएगा ग्रुप पे कि क्या स्थिति रही है, या कमेंट करके वीडियो में बताइएगा। 44वां क्वेश्चन देखिए। 44वां क्वेश्चन में इसका आंसर होगा पानी का हौज होना चाहिए, वाटर रिजर्व। अरे सॉरी, ये वाटर शेड होना चाहिए, मैंने गलती बोल दिया, इसका होगा वाटर शेड, ए। ठीक है, इसका वाटर शेड होगा, ध्यान रखिएगा, मैं गलत इसको बोल दिया था, इसका आंसर होगा वाटर शेड। अब इसको देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें दोनों कभी हो नहीं सकते। एक में लिखा है उन्नत होके और एक में हुआ गिर के, तो 130 से उन्नत होकर 132 नहीं होगा, गिर के ही होगा, जिसमें श्रेणी ऊपर जाती है तो गड़बड़ होता है, तो इसका बी होना चाहिए, डी, मतलब दूसरा आंसर होना चाहिए डी, दूसरा, बस ओनली 2। अब 46 का नंबर देखिए। सब्सिडी जो था वो 7% के आसपास है, 9% नहीं है। जनसंख्या के सिद्धांत, इस वाले को मैच करा लेते हैं, इसका होगा आंसर सी। आप इसको मिला लीजिएगा, मैं सीधे आंसर दे दे रहा हूँ। इसमें देखिए कौन सा कीट पक्षी पौधा है, ये है निपेंथिस, इसी को कहा जाता है पीचर प्लांट, पीचर प्लांट भी इसको कहा जाता है, तो ये हो गया निपेंथिस। ये मैंने मैपिंग में भी कराया था, जो यूएस और मैक्सिको की सीमा बनाती है, रियो ग्रांडे। नीति जो है उत्तराखंड में पाई जाती है, तो ये
दर्रा हो गया नीति। पोषण स्तर बनते हैं कैसे? जो खाद्य श्रृंखला बनेगी उससे पोषण स्तर बनेगा, सभी जीव रहेंगे, सिर्फ पौधे मांसाहारी से काम नहीं चलने वाला है। इसमें देखिए आंसर इसका होगा स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155। इसका आंसर 53 का 53 का दोनों होना चाहिए। ये अनिवार्य किया गया है ताइवान ने, अभी चीन में जो उसकी समस्या चल रही, चीन से तनाव चल रहा है, उसके सापेक्ष इसने अपना निर्णय लिया था। ये ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड जो है और अनुराधा रॉय, मैं अरुंधति राय बोलने जा रहा था, अनुराधा रॉय होगा इसका आंसर। ए 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका बुकलेट बी है, आप लोग मिलान कर लीजिएगा, बुकलेट ऊपर नीचे प्रश्न होंगे उसके हिसाब से सेट कर लीजिएगा। ये टॉक्साइड टाइप का टीका होता है, सी डीपीटी का टीका। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एजोला जो है जैव उर्वरक के रूप में धान के खेतों में यूज होता है, वो है। ये मैंने आप लोगों को जो भारत के राज्य एवं संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र जो मैंने बताया, पढ़ाया था, वीडियो बना के दिया था, उसमें साफ साफ मैंने बताया था कि इस प्रकार राष्ट्रपति से के थ्रू ही होके जाता है और विधान मंडल का इसमें मानना अनिवार्य नहीं होता है। तो इसका आंसर दोनों सही होगा। लेकिन इन दोनों की व्याख्या ये नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है इसमें, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता ये व्याख्या कर रहा है। दोनों फैक्ट हैं, सही हैं, दोनों अपने सही हैं, लेकिन एक दूसरे को कथन कारण के रूप में नहीं इसको जज कर पा रहे हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड आप लोग जानते हैं हंसी पैदा कर लाफिंग गैस। इसमें देखिए 1857 बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो ये डी खान बहादुर खान। इसमें देखिए ये 20वां अनुच्छेद मैंने मूल अधिकार का वीडियो दिया था, उसमें साफ साफ बताया था कि ये तीनों हैं, 3 टॉपिक है उसमें, यातना के विरुद्ध निषेध नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी। अब देखिए ये है महान्यायवादी से संबंधित, इसमें एक तो सही होगा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने का अर्हता रखता हो, और इसमें ये दूसरा नहीं होगा, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, तो केवल एक होगा डी ऑप्शन इसका। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का जो लक्ष्य रखा गया है, कब तक के लिए रखा गया है पाएगा? तो 2045 के लिए है। इसमें जो आपका है 64वें नंबर क्वेश्चन में सुमेलित नहीं, सही नहीं है, ये 9वां अनुसूची में राज्यसभा आवंटन नहीं है, गलत दिया हुआ है। SDG गोल्ड को देख लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसको मिला के देख लीजिएगा आप लोग। रेशम का घटक जो है, प्राकृतिक रेशम का घटक, वो है नाइट्रोजन। और जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक ने हटाया था वो थे टैक्स स्कैंडल को लेकर चर्चा में थे, इसलिए हटाया गया था। ठीक है, भारत का जैविक डेटा सेंटर जो बना है वो हरियाणा में है। माउंट न्यूमैन खनिज जो है लॉ है इसके लिए, जगह जो है माउंट न्यूमैन जो स्थल है वो लॉ इसके लिए फेमस है। आर्थिक क्रिया में नहीं है, स्वैच्छिक समाज सेवा नहीं आएगा इसमें। इसमें दोनों आंसर सही होंगे। इसमें देखिए जो सी आंसर है, सी ऑप्शन है, श्यामा प्रकाश मुखर्जी रुर्बन वाला, ये 2016 में शुरू हुआ था, तो ये गलत है।
संसाधनोपयोग और भविष्य के लिए संरक्षण जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थियरी है, मतलब कि परिभाषा है। ये देखिए क्वेश्चन लंबा है बहुत ही, लेकिन कुछ इसमें है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दोनों चीज़ों को आप लक्ष्मीकांत ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें सब दिया हुआ है कि किसी भी न्यायालय संसद जो को अधिकार है कहीं भी किसी को भी अधिकारता दे सकता है, एक्स्ट्रा कम करने का उसको अधिकार नहीं है, बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता है संसद। सिंपल इसमें दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे समझ जाएंगे। निसार उपग्रह जो है इसरो और नासा के साथ शुरू किया गया है, ठीक है। तो रामगंगा कन्नौज के पास मिलती है, सही है। बेतवा नदी जो है हमीरपुर के पास मिलती है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, सी। प्राचीन काल में भारत व आक्रमणों के संबंध में इसका क्रम देखिए बैठाना है, तो इसका हो जाएगा क्रम यूनानी, शक और कुषाण। ये जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था ये 1919 के अधिनियम से लाया गया था। ये लाया इसलिए गया था कि जो भारतीय शासक हैं उनको सेपरेट करें, जो पूरी दुनिया से जो उनका अलगाव किया हुआ था ब्रिटिश शासन ने, उसको ख़त्म करना चाह रहे थे। वो चाहते थे अब मतलब कि सभी दुनिया से संपर्क में रहें, इसीलिए चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस का कॉन्सेप्ट आया था, 1919 के अधिनियम से लाया गया था ये, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन ने, ये आपका इंसुलिन है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है। इसमें जो नोबेल गैस नहीं है, एक्टिनियम नहीं है। ये पोप बेनेडिक्ट जो 16वें थे, ये दोनों ही इसमें सही है, और 600 वर्ष में पहली बार इस्तीफा देने वाले थे, और जर्मनी मूल के ये थे, ठीक है। कौन सा कारक जैव विविधता में ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो प्राकृतिक वास का विनाश सबसे महत्वपूर्ण है कि जिससे होता है। जाइलम, ये देखिए मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया हुआ था, एक क्वेश्चन कराते समय मैं डिटेल में बताया था जाइलम किस लिए होता है, और फ्लोएम का, जाइलम और फ्लोएम का मैंने बताया था। जाइलम का से मैंने जैसे बताया था, जाइलम से जल होता है, इससे मिल्क फोनोटिक है, और फ्लोएम से फूड। तो इससे आप याद रखने में आपको आसानी होगी। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, जाइलम है तो जल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास जो राजस्थान में हुआ था। फिलीपींस में नारियल के कृषि, और ये आपका स्पेन और अमेरिकी वासियों को श्रेय जाता है इसमें, ठीक है। और अगला वीडियो शाम तक आ जाएगा आप लोगों का। अभी थोड़ा व्यस्तता कारण मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया दूसरे टॉपिक आगे क्वेश्चन का, तो अगला वीडियो मैं रिकॉर्ड करके शाम तक मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस नाउ। और जो भी फ्रेंड्स हमारे नए आए हुए हैं ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो मैंने भेजे हुए थे ग्रुप पे फ़ोटो, मैंने पूरा तो टाइम नहीं दे पाया था इधर बीच, लेकिन व्यस्तता कारण, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे प्रयास जारी रहेगा, और शाम को वीडियो आ जाएगा आप लोग के, ठीक है। टेक केयर।